नए साल के आगाज में ही प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स पर बड़े रिलीफ का इशारा दे दिया है और बिलाखिर इतराफ कर लिया है कि प्रॉपर्टी सेक्टर पर भारी टैक्सेस की वजह से मईशत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि गुज़िश्ता दिनों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ जो एफबीआर की मीटिंग्स हो रही थी, उसमें यह बताया गया कि आईएमएफ के साथ जो कमिटमेंट्स की गई थी टैक्स कलेक्शन के हवाले से, उसमें 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। और जब इस हवाले से स्टैट्स को देखा गया और मुआशी माहिरीन की राय ली गई, तो पता यह चला कि चूंकि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, यहां से ही सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होती है और ये जीडीपी में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करता है। तो चूंकि प्रॉपर्टी पर भारी टैक्सेस लगाए गए थे, इसी वजह से लोग जो है वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज भी नहीं कर रहे थे और वो टैक्सेस की कलेक्शन भी पॉसिबल नहीं हो रही थी। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब मुआशी माहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को यह मशवरा दिया कि जी टैक्सेस पर अगर आप प्रॉपर्टी सेक्टर में छूट नहीं देंगे, रिलीफ नहीं देंगे, तो मुल्क की मईशत का ये जो पहिया है ये जाम हो जाएगा और ये मजीद जो है वो टैक्सेस की कलेक्शन हमारे लिए इम्पॉसिबल है। जिसके बाद हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उस पर जो भारी टैक्सेस लगाए गए थे उसमें बड़ा रिलीफ दिया जाए, लोगों को छूट दिया जाए। चंद दिन पहले आपने देखा कि हुकूमत की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर वो अपना ओवरसीज यानी बैरून मुल्क रहने का कोई सबूत फराहम करें तो उन पर 236C और 236K जो लगाया गया था, जो कि प्रॉपर्टी की लेन और देन पर यानी जो खरीदारी थी या फरोख्त थी उस टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उस पर भी एक बड़ी छूट का ऐलान किया गया था। जिसके बाद जब ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ा और अब हकीकी मानों में, चूंकि हम तो मार्केट में बैठे हुए, हमें अंदाजा है कि अब जो है वो रियल एस्टेट की मार्केट दोबारा से चलना शुरू हो गई है। देखिए, जो मुल्क की मईशत है वो चलती है टैक्सेस की कलेक्शन से। और अगर आप ये देखें कि इस टाइम पे जितने भारी टैक्सेस लगाए गए थे हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी सेक्टर पर, खुसूसन जो पंजाब की टैक्सेस की कलेक्शन है वो सबसे ज्यादा होती है। और चूंकि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है पंजाब में वो बड़ा जबूहाली का शिकार रहा गुज़िश्ता 1-1.5 साल से, जिसकी वजह से लोगों का प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट खत्म हो गया, लोगों ने पैसा उठाया, बैंकों में पार किया और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 33 खरब रुपया पाकिस्तानी बैंकों में जो है वो पड़ा हुआ है, जो कि बाहर मार्केट में नहीं आ रहा। अब जाहिर बात है, अगर बैंक जो है वो शरह सूद ज्यादा देंगे, लोगों को उस पर मुनाफा ज्यादा होगा, तो वो लोग जो है वो पैसे जो है वो कारोबार में नहीं लगाएंगे। तो वो मुल्की मईशत में जब तक पैसा रोल इन नहीं होगा तो उससे जो कारोबार है, जो बिजनेसेस हैं, जो ये चीजें नहीं चलेंगी, तो अल्टीमेटली ये होगा कि हुकूमत के पास टैक्सेस की कलेक्शन भी कम होगी। अब 2-3 फैसले ऐसे आ रहे हैं जिससे प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत बेहतरी के इम्कानात है। पहली बात, 15 जनवरी के करीब एक कंस्ट्रक्शन का पैकेज जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनाउंस करने जा रहे हैं। जाहिर बात है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और दीगर इसके साथ अलाइड 40 के करीब इंडस्ट्रीज जो है, जब ये चलेंगी तो मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर होगी। जो बाहर से डॉलर्स है वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि जाहिर बात है ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं पाकिस्तान में, तो उसके बाद ही जो है मईशत में बेहतरी हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, जो टैक्सेस में रिलीफ दिया जा रहा है, इससे भी जो मार्केट में पॉजिटिविटी है वो आएगी। और नंबर 3, जो शरह सूद कम हुई है उसकी वजह से भी लोग जो है दोबारा अपना पैसा प्रॉपर्टी मार्केट में लगाएंगे। और जो फैसला किया गया है उसके मुताबिक जो शरह सूद लोगों को आज भी 13% के करीब मिल रही है, उस पर भी मजीद टैक्स लगाया जा रहा है। और जो डिपॉजिट्स है उसको डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग बैंकों में डिपॉजिट करवाएंगे, अल्टीमेटली जो है वो पैसा रोल इन नहीं होगा मुल्क की मईशत में, कारोबार में, तो उससे जो हुकूमत है उसको नुकसान होता है और उससे टैक्सेस की कलेक्शन भी कम होती है। बहरहाल ये एक बड़ा खुशाइंद फैसला है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जैसे ही सामने आएंगी इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुंचाएंगे। ये कुछ इब्तदाई मालूमात थी, कोशिश की कि आप तक पहुंचाएं। और एक बात ज़हन में रख लें, प्रॉपर्टी खरीदने का ये दुरुस्त वक्त आ चुका है। मैं ये कहता हूं, मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये चीजें जिस तरह से इंप्लीमेंट हो रही हैं, आंखें बंद करके जितने पैसे आप प्रॉपर्टी में डालें, आप यकीन करें कि अगर ये बूम आया जो 2018 से 2022 तक रहा है, तो लोगों को 3 गुना 4 गुना जो है वो मुनाफे मिलेंगे। क्योंकि आमतौर पर जो एनुअल ग्रोथ होती है वो 10 से 15%, 20% तक जाती है, लेकिन जब बूम आता है तो यही 40 से 60% तक चली जाती है। तो बहरहाल फैसला आपका, मेरा काम है आपको मशवरा देना। तो इस वक्त में जो प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से हर गुजरते दिन के साथ बहुत अच्छी खबरें सामने आ रही हैं और इंशाल्लाह प्रॉपर्टी सेक्टर दोबारा से चलेगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फी अमान अल्लाह।